अमित शाह ने चलवाई छात्रों पर गोलियां, राहुल गांधी ने पेश कर दिए सबूत। एसपी में कांग्रेस को मिली बड़ी जीत, मोदी सरकार चारों तरफ से घिर गई है। जी हां, क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह पर जांच बिठाई जाएगी? क्या उनकी कुर्सी अब खतरे में आ चुकी है? जी हां, ये सवाल अब बन रहे। एक एक करके आपको दिखाऊंगी कैसे यहाँ पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के सबूत उन्होंने दिखाए। किरण रिजिजू जो है संसद में उन्होंने बयान दिया अमित शाह के पक्ष में, उनसे भी जो है मोदी सरकार अमित शाह यहाँ पर गिर चुके हैं और कैसे एससी ने यहाँ पर जो है कांग्रेस के लिए बड़ी जीत यहाँ पर दे दी है। तो एक एक करके पूरा मामला दिखाऊंगी, सबूत भी दिखाऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों, इस वक्त देश की राजनीति में गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार ये सवाल उठा रहे कि छात्रों पर हुई पुलिस बर्बरता आखिर किसके आदेश पर हुई, पैलेट गन किसके आदेश पर चलाई गई? क्योंकि देखिए, नेता प्रतिपक्ष ने सदन से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ऐलान कर दिया है कि अगर अमित शाह पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो इस मुद्दे को लगातार उठाएंगे, हर जगह उठाएंगे। आप सदन में मना करेंगे तो हम बाहर कॉन्फ्रेंस में उठाएंगे, और उन्होंने किया भी वही। अभी तो भाजपा में एक इस्तीफा हुआ था, किसका हुआ था? धर्मेंद्र प्रधान का। आपको पता ही है कैसे हुआ था। और अब उस एक इस्तीफे के बाद भाजपा किस तरह से चारों तरफ से घिर चुकी है, ये पूरा देश यहाँ पर देख रहा है। और राहुल गांधी भी बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं घेरने में। जनता और देश के युवा सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में भी अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन उनका आरोप यहाँ पर यह है कि उन्हें पूरी बात रखने ही नहीं दी गई। जहां वहां पर जो है उनका माइक ऑफ कर दिया गया। जो लोकसभा के अध्यक्ष है उन्होंने मना कर दिया उनको बातें करने के लिए। राहुल गांधी ने देखिए उसके तुरंत बाद क्या ऐलान किया? उन्होंने ऐलान किया कि जो बातें वो सदन में नहीं कह पाए उन्हें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के सामने रखेंगे। और हुआ भी ऐसा ही। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमित शाह पर सीधे सवाल यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठने लगे? आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी भाजपा बचाव की मुद्रा में नजर आने लगे? अब तो चर्चा सीधे गृह मंत्री अमित शाह की कुर्सी तक पहुंच चुकी है। देखिए, दरअसल राहुल गांधी लगातार ये सवाल जो है सदन में उठा रहे थे कि छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई आखिर किसके आदेश पर हुई। वो अमित शाह का नाम भी वहां पर ले रहे थे। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आता है, ये भी उन्होंने सदन में कहा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इतनी बड़ी कार्रवाई बिना गृह मंत्रालय के जानकारी के हो सकती है? लेकिन अब भाजपा इन आरोपों से दूरी बनाती हुई नजर आ रही है। जहां किरण रिजिजू, आपको पता है, जैसे ही सदन में राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी कहने ही जा रहे थे, उसी वक्त जो है अमित शाह को जो है कहते हैं बचाते हुए वो नजर आते कि अमित शाह ने यहाँ पर जो है उनको परमिशन नहीं दी थी, आदेश नहीं दिया था। जरा वो वीडियो, किरण रिजिजू का ये वीडियो देखिए। अब गोली चलाना ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। ये तो देखिए कितना गलत बात बोला अध्यक्ष, ऐसा तो नहीं बोल सकते। हाउ कैन ही से दैट समबडी ऑर्डर्ड फायरिंग? यू कैन मेक स्टेटमेंट आउटसाइड इन द हाउस, यू कैन नॉट मेक दैट स्टेटमेंट। इट इज अ सीरियस एलिगेशन, इट इज अ ब्रीच ऑफ हिज ओन पोजीशन एंड प्रिविलेज। दिस इज नॉट प्रॉपर। ऐसा नहीं हो सकता, आप कैसे बोल सकते हैं? देखा आपने वीडियो में, किरण रिजिजू कहते हैं कि बिना किसी सबूत के आप इतने गंभीर आरोप कैसे लगा सकते हैं कि गोली चलाने का आदेश दिया गया है। अब सवाल यहां पर यह है कि अगर अमित शाह ने आदेश नहीं दिया तो फिर आदेश दिया किसने? तो बताइए दोस्तों, गृह मंत्रालय के आदेश यहाँ पर कौन देता है? गृह मंत्रालय किसके निर्देशों का पालन करता है? क्या दिल्ली पुलिस अपने स्तर पर पैलेट गन, आंसू गैस और बल प्रयोग कर रही थी? देखिए, ये सवाल यहाँ पर उठ रहा है क्योंकि अगर उन्होंने बल प्रयोग किया तो कार्रवाई उन पुलिस वालों पर होगी। क्योंकि देखिए, बिना अमित शाह के ऑर्डर के यहाँ पर जो है कार्रवाई नहीं हो सकती। और यही राहुल गांधी ने भी यहाँ पर कहा। इन्हीं सवालों को लेकर विपक्ष लगातार गृह मंत्री अमित शाह को घेर रहा। राहुल गांधी भी इस मुद्दे को लगातार आक्रामक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जहां राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने दावे और तर्क देश के सामने रखे। उन्होंने कहा, हमने सदन में पूछा कि छात्रों पर हमला किसने करवाया, ये किसके आदेश पर हुआ? उन्होंने आगे कहा कि छात्रों पर पैलेट गन और घातक बल का इस्तेमाल गृह मंत्री के आदेश के बिना
नहीं किया जा सकता। साफ उन्होंने कहा कि हम भी सरकार में थे, हम भी सत्ता में थे, हमें भी पता है कि बिना गृह मंत्री की इजाजत के पैलेट गन इस्तेमाल नहीं हो सकते, लाठियां इस तरह से बरसाई नहीं जा सकती। जब तक आदेश नहीं दिया गया तब तक जो है इस तरह का उपयोग पुलिस नहीं करती है, ये राहुल गांधी ने कहा। इसके बाद राहुल गांधी ने दो संभावनाएं भी बताई। उन्होंने कहा कि पहले गृह मंत्री ने या तो आदेश यहां पर दिया होगा, दूसरा उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को इसकी जानकारी ही नहीं थी। और इन दोनों ही स्थिति में राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को पद से हटाया जाना चाहिए। जरा वो वीडियो भी आप देखिए। This gentleman over here, as I understand it, is the Home Minister of India. And any action that is taken by police forces or forces associated with the Home Ministry requires his order. When we were at Parliament House, I saw with my own eyes Amit Shah calling the police officers, Home Minister G on the phone. I saw it with my own eyes. देखा आपने, राहुल गांधी ने सदन में भी अमित शाह को यहां पर घेरा। जहां घेरते हुए उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह में यहां आकर बैठने की साहस नहीं है। इसके बाद राहुल गांधी ने एक और दावा किया। उन्होंने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि गृह मंत्री अमित शाह पुलिस अधिकारियों को फोन कर रहे थे। मैंने मंत्री जितेंद्र सिंह को भी लगातार अमित शाह के फोन आते हुए देखा। इससे साफ था कि उन्हें पूरी जानकारी थी कि क्या हो रहा है। ये राहुल गांधी ने यहाँ पर कहा। राहुल गांधी ने एक बात दोहराई। उन्होंने कहा कि अगर आदेश उन्होंने दिया था तो वो जिम्मेदार है, अगर उन्हें जानकारी नहीं थी तो फिर वे अपने मंत्रालय पर नियंत्रण नहीं रख पाए। दोनों ही स्थिति में उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। जरा सबूत देखिए क्या यहाँ पर वीडियो के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल गांधी ने दिए, जरा वो भी देखिए। This gentleman over here, as I understand it, is the Home Minister of India. And any action that is taken by police forces or forces associated with the Home Ministry requires his order. When we were at Parliament House, I saw with my own eyes Amit Shah calling the police officers. देखा आपने, साफ साफ राहुल गांधी सबूत यहां पर दे चुके हैं कि देखिए ये सबूत है, हम भी सत्ता में बैठे हुए थे भाई, हमें भी पता है कि बिना जो है अमित शाह के इजाजत के कोई भी यहाँ पर पैलेट गन यूज नहीं कर सकता। ये राहुल गांधी ने यहाँ पर कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें पता है कि उनको पूरी जानकारी थी इस मामले की। कुल मिलाकर देखिए, राहुल गांधी इस मुद्दे पर पूरी तरह से आक्रामक नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि छात्रों पर जो कार्रवाई हुई है उसके लिए सरकार को जवाब यहाँ पर देना ही होगा और अमित शाह को इस्तीफा देना होगा। वही जो है समाजवादी की पार्टी के जो अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने भी राहुल गांधी का समर्थन किया। जहां अखिलेश यादव ने कहा कि छात्रों पर पैलेट गन चली, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लाठी चार्ज किया गया। पुलिस और अर्धसैनिक बल गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, इसलिए इस कार्रवाई के आदेश को लेकर जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। जैसे ही आपको पता है किरण रिजिजू यहाँ पर जो है पक्ष में यहाँ पर अमित शाह को बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं, वैसे ही अखिलेश यादव भी नेता विपक्ष यानी कि राहुल गांधी को जो है उनके पक्ष में बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। यानी विपक्ष के कई नेता अब इस मुद्दे पर एकजुट होकर सरकार को घेर रहे हैं। देखिए, इसी बीच कांग्रेस के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां जरा बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए, कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। हेडलाइन आपने देखा, जिस मुद्दे पर भाजपा ने वर्षों तक राजनीति की, उसी मामले में अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से कानूनी राहत मिल गई है। जहां यहां पर कांग्रेस की बड़ी जीत इसे माना जा रहा है। जी हां, जरा स्क्रीन पर देखिए, आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में कहा था, संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि दिल्ली में ऐसी सरकार है जो कोयला चोरी करती है। वो दिन दूर नहीं है जब कोयला रखने के लिए भी बैंक में लॉकर खुलवाना पड़ेगा। ये आपको पता है मोदी सरकार ने यहाँ पर बोला, मंच से उन्होंने साफ साफ कहा।
और देखिए इसी पर अब जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने पलटवार कर दिया है। जी हां, कांग्रेस ने क्या कहा जरा ट्वीट देखिए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी होगी। जी हां, यानी कांग्रेस का कहना है कि जिस मुद्दे पर भाजपा सत्ता में आई उसी मामले में अब अदालत से राहत मिलने के बाद प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए। देखिए इस पर जो है सिर्फ इन्होंने नहीं, और भी कई नेताओं ने और भी कई सोशल मीडिया यूजर्स ने यहां पर कहा। जरा शीतल यादव का ये ट्वीट है, उन्होंने लिखा कि ये लोग यूपीए सरकार और मनमोहन सिंह पर जो आरोप लगाकर सत्ता में आए थे उसे आज 12 साल बाद भी साबित नहीं कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को कोयला घोटाला केस में आरोप मुक्त किया। आज से 11 साल पहले सोनिया गांधी जी ने कहा था कि मनमोहन जी निर्दोष हैं, उन्हें बदनाम किया जा रहा। ट्वीट आपने देखा, यानी कि 11 साल पहले भी यहाँ पर पहले ही कहा जा चुका था कि मनमोहन सिंह निर्दोष हैं, लेकिन फिर भी ये कार्रवाई होती रही। अब देखिए 2 साल गुजर गए हैं उनके जो है गुजरने के बाद ये मामला यहाँ पर आता है, क्लीन चिट उनको मिल गई है। यानी कि अब इस फैसले को लेकर भी भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। फिलहाल देखिए एक तरफ राहुल गांधी गृह मंत्री अमित शाह पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, सदन में आने पर उनको कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस इसे अपनी बड़ी जीत बताकर भाजपा को चारों तरफ से घेर रही है। अब देखिए, अब देखना होगा इन दोनों मुद्दों पर आने वाले दिनों में देश की राजनीति किस दिशा में यहाँ पर जाती है, ये देखना दिलचस्प यहाँ पर रहने वाला है। देखिए आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।